हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं आपको क्लास 10 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाऊंगी। ठीक है। ऑर्गेनिक अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है क्लास 10, क्योंकि छोटी क्लास होती है क्लास 10 के बच्चों में, कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ उसका बाइफर्केशन। हम केमिस्ट्री को, वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन हम मेनली केमिस्ट्री को बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 ब्रांचेस यू कैन से। हमने फर्स्ट ले लिया फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड हमने लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड हमने लिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। अब अगर मैं हल्का सा आपको समझा दूं, फिजिकल केमिस्ट्री में होता क्या है, कोई भी इक्वेशन है उसमें फिजिकल फैक्टर्स लाइक प्रेशर का इफेक्ट, वॉल्यूम का इफेक्ट, टेम्परेचर, मतलब कोई रिएक्शन हमको जल्दी से करनी है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। फॉर एग्जाम्पल पानी है, हमें वाटर को गर्म करना है, हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, आप ऑलरेडी टेम्परेचर दे रहे हो। अब अगर हम लिड लगा दें तो ऑटोमेटिकली हमने प्रेशर दे दिया तो ऑटोमेटिकली पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। इट मीन्स रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स है उनका इफेक्ट पड़ते हैं रिएक्शन में, कि उनका इफेक्ट किसी भी रिएक्शन में क्या होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक। बेटा इसमें होता है कार्बन कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है। अब यही चीज हमने पढ़ना है। ठीक है। इनऑर्गेनिक में होता है एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन। जैसे इसमें आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में कि 118 एलिमेंट्स होते हैं। देन आप पढ़ोगे आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, जब इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं अदर देन कार्बन, वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। अब हमने पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड टू कार्बन कंपाउंड्स। अब बेटा हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए लेवोजायर। लेवोजायर ने जितने भी कंपाउंड्स थे उनको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को कहा लेवोजायर ने 2 ब्रॉड कैटेगरी बता दी। एक बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सेकंड बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। अब अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से मैंने कह दिया स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए बेटा बर्जीलस। इन साइंटिस्ट ने क्या कहा, एक थ्योरी दी बेटा नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्लांट से बेटा हमको पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो मिलता है उसकी स्टडी सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एनिमल प्रोडक्ट लाइक फ्लैश, एग, मिल्क। तो जितनी भी चीजें हमको, अब अगर हम सिंपली समझे तो जो लिविंग से मिल रहा है वो हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो बर्जीलस के अकॉर्डिंग क्या दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग क्या है, organic chemistry is the study of plant and animal product. But soon this theory was discarded by a scientist Friedrich Wöhler, WOHLER। बेटा ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था। और जो फर्स्ट कंपाउंड था दैट इज यूरिया। कैसे किया था, NH4 CNO दैट इज अमोनियम साइनेट, इसको हीट किया था और ये बना था NH2CONH2। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज NH2 होल ट्वाइस CO। बेटा ये हमारा है यूरिया। अब इसका नाम अमोनियम साइनेट, और ये हमारा यूरिया हो गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये तुम सबके दिमाग में होगा कि कार्बन तो इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं और ये बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर होता है, इनऑर्गेनिक, एंड दैट वन विल बी ऑर्गेनिक। अब एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि C यहां भी है, C यहां भी है। आपको पता है बेटा एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने क्या कहा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेकिन किसको आपने साइनाइड छोड़ दिया, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट होता है ना, और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
बेटा इनको ये इनऑर्गेनिक में काउंट होता है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक में काउंट होता है, बाकी ये यूरिया ऑर्गेनिक में काउंट होता है। तो अब इससे सम अप क्या निकला कि लिविंग में भी कार्बन है और नॉन लिविंग, क्योंकि ये तो हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया तो हमने कह दिया नॉन लिविंग में भी कार्बन है। तो सबका सम अप क्या निकल के आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, अब हमारे पास ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम इनके सोर्सेज देखें तो सोर्सेज में दोनों काउंट होगा बेटा। इनके सोर्सेज में ऑर्गेनिक भी काउंट हो, मतलब लिविंग भी काउंट होगा, और इनके सोर्सेज में नॉन लिविंग थिंग सोर्सेज। जैसे हमने कहा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोल, उससे भी हमको जो कंपाउंड मिलता है दैट इज अगेन रिलेटेड टू कार्बन, मीन्स कार्बन है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो हमने कहा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोल। फिर हमने कहा क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट से भी हमको सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है। देन हमने कहा एनिमल के प्रोडक्ट से भी हमको जो कंपाउंड्स मिला उसमें भी कार्बन है, तो वो भी हमारा ऑर्गेनिक में काउंट हो गया। वुड से बेटा मेनली अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें बनते हैं लेकिन एक मेजर कंपोनेंट हमारा अल्कोहल होता है। देन फर्मेंटेशन प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके सारे में, उसमें भी कार्बन एज अ मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन एराइज होता है, ये तो था कि पहले तो हमने पढ़ा होता क्या है, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देन हमने पढ़ा सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज में बेटा दोनों कैटेगरी है, हमने लिविंग कैटेगरी भी डाली है और हमने नॉन लिविंग कैटेगरी भी डाली है, ठीक है। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग, अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में यूज क्या है। देखो बेटा, आपने घर में सोप यूज करते हो, आप प्लास्टिक के मीन्स लाइक बकेट है, ग्लास वेयर्स है, आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो। देन आपने खाना खाया, आपने कहा हमने बैलेंस डाइट लिया, मीन्स कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी में प्रोटीन गया, आपकी बॉडी में विटामिन गए, एक्सेट्रा। तो मैक्सिमम चीजों में बेटा जो हमारे घर, इवन मेडिसिन, क्लोरोक्वीन, आजकल तुम टीवी में सुन रहे हो कोरोना की वजह से जो क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये मैक्सिमम जो दवाइयां हैं जो हम यूज करते हैं सबका कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन है, और मैक्सिमम में सब में क्या होता है, कार्बन कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब जो भी हम ये सोचो कि हम 90% चीजें जो भी घर में हम यूज कर रहे हैं वो सारा क्या है, कार्बन कंपाउंड्स है। मीन्स अगर हम उनका स्टडी करें तो उसकी स्टडी को क्या बोल दिया, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा वो ब्रांच कंसिडर होगा। इज इट क्लियर? तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद बेटा अब हमारे पास एक क्वेश्चन एराइज होता है कि कार्बन में ऐसा क्या है, जबकि हमारे पास एलिमेंट्स तो नियर अबाउट 118 है, तो कार्बन में ऐसा क्या है कि ये इस तरह का प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन में बेटा दो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट वन इज टेट्रावेलेंसी। बेटा टेट्रा एज द वर्ड इंडिकेट, टेट्रा स्टैंड फॉर मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, and the other property is catenation. Now tetravalency, the atomic number of carbon is 6, configuration 2 and 4, outermost में कितना है 4। अब इसमें बेटा क्या क्या टेंडेंसीज है देखो। आपको पता है कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है, जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, तभी तो उसको ऑक्टेट बोलते हो ना। अब इसमें 8 का हाफ 4 है, मीन्स अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, फर्स्ट शेल में अगर 2 है तो भी स्टेबल है, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो स्टेबिलिटी। अगर ये डोनेट करता है 4 इलेक्ट्रॉन तो आप में आईपी ज्यादा होता है, और अगर गेन होता है 4 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। अब ये आईपी और ईए क्या होता है, आईपी होता है बेटा फुल फॉर्म आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, 4 को। ये सोचो आपने 4 को मार के भगाना है तो डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी लगाई, 1 को मारना आराम से मार दोगे, लेकिन यहाँ तो 4 को आपने भगाना है, हटाना है उस शेल से, तो ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी ना, तभी तो 4 इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होंगे। दूसरी कंडीशन, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन।
और इसको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है 4, तो सोचो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में बहुत ह्यूज क्वांटिटी एनर्जी का रिलीज होगा। दोनों कंडीशन में एनर्जी की क्वांटिटी ज्यादा है तो कार्बन डोनेट और एक्सेप्ट दोनों प्रिफर नहीं करता। ये शेयरिंग, डोनेट और प्रिफर मीन्स आयनिक बॉन्ड, ये क्या प्रिफर करता है? शेयरिंग। अब शेयरिंग में कैसा, क्योंकि आउटरमोस्ट में 4 है तो 4 5 6 7 8 4 के साथ या तो सिंगल बॉन्ड से शेयर करेगा या 2 सिंगल एंड 1 डबल और 2 डबल और 1 ट्रिपल एंड 1, ओवरऑल 4 1 2 3 4 2 3 4 3 एंड 1 4 2 इंटू 4। ठीक है, ये तो हो गया टेट्रावेलेंसी, ये कार्बन का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है बेटे कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रेट चेन। एक लंबा सा चेन बना देगा, क्योंकि आपस में सेल्फ लिंकिंग मतलब आपस में जुड़ना। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच एज वेल एज साइक्लिक कंपाउंड्स। इस तरह का क्लोज रिंग बना देगा। क्लोज रिंग कोई हमने क्या बोल दिया? साइक्लिक कंपाउंड्स। तो बेटा दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कार्बन में, टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन। कैटेनेशन आपस में जुड़ना, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच एज वेल एज साइक्लिक कंपाउंड। लेकिन ये क्वेश्चन अराइज होता है, हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है? नहीं, हमारे पास और एलिमेंट्स भी हैं। हमारे पास सिलिकॉन भी अच्छे में काउंट होता है, लेकिन सिलिकॉन के कंपैरिजन में जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो एक बहुत बड़ी वाइड रेंज है बेटा, बहुत वाइड रेंज है। तो क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन और अदर एलिमेंट्स। इसीलिए बेटा इसमें कैटेनेशन की टेंडेंसी कम है। वैसे भी मैंने अभी आपको बताया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने क्या बोला? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अभी फिर मैंने क्या बोला कि कार्बन कंपाउंड लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है। अब खुद सोचो बेटा, लिविंग जितने भी ट्रीज है, प्लांट्स हैं, उसमें क्या होता है? हम हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड, आपने सुना ना, हाइब्रिड फल है। हाइब्रिड का मतलब दो को क्रॉस कराया, नया तरह का फ्रूट आपको मिल गया, या दो आपके पास एनिमल्स के क्लोन्स भी होते हैं। तो सोचो कि इतना सारा नया डिस्कवर होता चला जा रहा है, नई चीजें बनती चली जा रही हैं, और सब में या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। मैक्सिमम उनमें कार्बन है, तो इट मीन्स ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चलती चली जाएगी। अब आप ये सोचो कि अभी तक नियर अबाउट 5 मिलियन कंपाउंड्स प्रेजेंट है बेटा ऑर्गेनिक के, और हर साल 1000 और इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्योंकि कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन। इज इट क्लियर? ये तो हो गया बेटा कि क्यों कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ बेटा, अब एक टर्म आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड इंक्लूड हो रखे हैं, एक हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन सिंपली कार्बन को इंडिकेट किया। ठीक है, हमने लिया हाइड्रोकार्बन, two words are here. The first one is hydro stand for hydrogen and the other one already word indicate कर रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। इट मीन जिस भी कंपाउंड में किसी भी रेशो में XY, कितना भी रेशो हो सकता है, जिसमें भी ये है उसको हमने कह दिया हाइड्रोकार्बन। बेटा इस हाइड्रोकार्बन को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हमने कहा एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स मतलब जिसमें कोई साइकिल, कोई क्लोज रिंग नहीं बन रहा, स्ट्रेट में जा रहा है, मे बी ब्रांच में जा रहा हो। ठीक है, और दूसरा हमने कहा क्लोज रिंग और हमने कहा साइक्लिक, जिसमें ऐसा कोई क्लोज रिंग बन रहा हो, ऐसा, या 5 मेंबर्ड हो और समथिंग एल्स। तो हाइड्रोकार्बन को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया, क्लोज और साइक्लिक कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड। अगेन बेटा इसको भी हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को हमने कहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हमने कहा अनसैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड में हमारे पास एक कैटेगरी है एल्केन एंड अनसैचुरेटेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। सैचुरेटेड में एल्केन, बेटा जहां सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड है, और जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक, अब मैं आपको सैचुरेटेड
इसका इलैबोरेट कर रही हूँ कि सैचुरेटेड क्या है और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हमको फॉलो करनी है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें हमने लिया बेटा एल्केन। एल्केन आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। बेटा पैराफिन्स, इसमें दो वर्ड है, पैरम एंड एफिन्स, दैट इज लिटिल एफिनिटी, जो कम मिले दोज आर एल्केन्स। ठीक, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें CnH2n+2, where n represent the number of carbon atom, number of carbon atom। बेटा एक सीरीज में बता रही हूं, हम उस सीरीज को फॉलो करेंगे जितना कुछ पढ़ेंगे। इफ C1 is there, then हम उसको मैथ लिखेंगे, बाकी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उसमें ऐड करते चले जाएंगे। अभी हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। C2 ये तो हमारा बेस पार्ट है, पेरेंट पार्ट है। मेथ, एथ, प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट HEPT, C8 ऑक्ट, C9 नॉन एंड C10 डेक। मोस्टली बेटा C6 तक अगर आप करते हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि वो सीनियर क्लासेस में जाता है। ठीक, इफ n इक्वल्स टू 1 तो उस फॉर्मूले में रखो CnH2n, n इक्वल्स टू 1, 2 into 1 plus 2। If n equals to 1, H2 into 1 plus 2, 2 1s are 2, 2 plus 2, CH4। अगर हम इसको इलैबोरेट करें, आपको कहा ना कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 साइड से बॉन्डेड है, 1 1 ईच। बेटा 1 कार्बन इज हियर, तो मेथ और इसका सफिक्स हमने लगा दिया एन, मीथेन। सेकंड करेंगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। इफ n equals to 2, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड जस्ट राइट हियर 2 इन प्लेस ऑफ n, 2H2 into 2 plus 2, 2 2s are 4 plus 2, 6, C2H6। बेटा जब ऐसे लिखा तो हमने इसको बोल दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्टिकुलर में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम इसको एलैबोरेट करें तो देखो कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, CH3। अब बेटा इसमें देखो कार्बन सेटिस्फाइड है ना, 1 2 3 4 हो गया 4, 1 2 3 4, ये बॉन्ड दोनों में काउंट होगा। अगर हम इसको कंडेंस करें, बेटा ये जो हमने ये बनाया इलैबोरेट करके, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हमने इसको कंडेंस कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन आ गया, 2 कार्बन मीन्स एथ एंड सफिक्स एन, इथेन। ठीक है, अगर हम कहें बेटा कि इफ n इक्वल्स टू 3 तो C3H2 into 3 plus 2, 2 3s मीन C3H8। अगर इलैबोरेट करो 1 2 3, कार्बन कैसा होना चाहिए, टेट्रावेलेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, हाइड्रोजन। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको कंडेंस करो, CH3 CH2 CH3, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन आ गया, प्रोप और सफिक्स क्या यूज हो गया, एन, प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन। बेटा अब मैं इसमें एक सिमिलैरिटी आपको बता रही हूँ, सारे फॉर्मूले में एक सिमिलैरिटी है। मीन्स अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव कर लेते हो फॉर्मूले में रख के, तो आप C10 तक, ठीक है, हमारे पास आपने मीथेन को लिखा CH4, ठीक है, आपने उसको ऐसे इलैबोरेट किया। देन आपने इथेन लिखा C2H6, देन लिखा C3H8। अब इसमें देखो डिफरेंस कितने का आया, 1 and 1 कार्बन, हाइड्रोजन 4 से 6 हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ, CH2। इसमें देखो 2 to 1, हाइड्रोजन 6 to 8, अगेन CH2। इट मीन्स नेक्स्ट मेंबर को डिराइव करने की बजाय हम क्या करें, उसमें CH2 को ऐड कर दें। ओके बेटा, अब इसमें देखो डिफरेंस अगेन, अब हमने फोर्थ वाला डिराइव नहीं किया, हमने सीधे मैथ फॉर्मूला 3 + 1 4, 8 + 2 10। और नेक्स्ट अगेन एड CH2, 4 and 1 5, 10 and 2 12। बेटा इसमें कार्बन 1 था तो हमने इसको बोल दिया मीथेन, 2 कार्बन आर हियर, इथेन, 3 आर हियर, प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, ब्यूट था, एन हमने सफिक्स लगा दिया, एंड 5 आर देयर, पेंटेन। एक को अगर मैं इलैबोरेट करूं, 5 को 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड, आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बॉन्ड बेटा दोनों में काउंट होता है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
यहाँ पे हो गया CH3। आपको क्या लिखना है बेटा, हाइड्रोजन, क्योंकि टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, हमने यहाँ हाइड्रोजन लिखा। ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर। अब इसको कंडेंस करो, CH3 CH2 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 CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 अगेन CH2 CH2 CH3। हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 3 and 1, क्योंकि बॉन्ड दोनों में काउंट होगा। इसमें कार्बन में देखो 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 and 1 4, टोटल कार्बन है 5 पेंटेन। तो बेटा ऐसे, अब ये जो डिफरेंस सेम हुआ ना, सेम डिफरेंस था, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब होता है बेटा सेम। किसी भी सब्जेक्ट में होमो वर्ड, अगर होमो और हेट्रो वर्ड कहीं आता है, होमो मीन सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। क्योंकि होमोलोगस, क्योंकि बेटा जितने भी, अभी तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ एल्केन को लिया है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो जितने भी ग्रुप हमारे पास है सब में इसी का डिफरेंस होगा CH2 का, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। एक मिनट, अगर सपोज आपने मीथेन का एटॉमिक, ये मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकाला 12 + 4 × 1, तो दूसरे के एटॉमिक वेट में कितना ऐड कर दोगे, 12 + 2 14। इट मीन्स इन जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनके एटॉमिक वेट में कितने का डिफरेंस जाएगा, उनके मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस होगा, 14 का, क्योंकि सब में डिफरेंस क्या है, CH2। इसको बोल दिया होमोलोगस सीरीज। बेटा ये एल्केन वाला पोर्शन मैंने सिर्फ अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है, इसका डिटेल अभी तो इसकी प्रिपरेशंस है, प्रॉपर्टीज हैं, इसका यूजेस है इवन अनसैचुरेटेड में। तो बेटा इस वीडियो में मैं इतना ही आपको समझा रही हूँ। अगर इतने टॉपिक से कोई डाउट है या कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए और प्रिपरेशंस के लिए या आगे इस चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो।